स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जिस तरह से आप जानते हो कि स्कूल जो हैं ओपन हो गए हैं, 9 to 12 तक ऑनवर्ड्स जो स्कूल हैं वो ओपन हो गए हैं कुछ गाइडलाइन के साथ। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो भी बच्चे स्कूल जाएंगे, जो 9th 10th 11th 12th में रहेंगे, वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। उसको अपना सर्टिफिकेट साथ लेके स्कूल में जाना है। वो हमने देखा भी। लेकिन उसके बाद कुछ बच्चों का एक कन्फ्यूज़न था उनमें, और एक बहुत बड़ा नंबर है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी उम्र 14 साल है। उनके लिए अभी वैक्सीनेटेड अलो नहीं है, तो वो क्या करेंगे? ये बड़ा कन्फ्यूज़न था। बहुत से कॉल्स हमारे पास ऐसे आए, जनाब हम क्या करें, हमारा बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है लेकिन उसकी उम्र 14 साल है, उसको एक भी डोज नहीं लगा, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो क्या किया जाए? स्कूल भेजें ना भेजें? स्कूल उनको एक्सेप्ट करेगा, उनको एंट्री देगा? इसी पर हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात की। हमने कहा जनाब ये एक लोगों में कन्फ्यूज़न है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में इसको क्लियर कर दिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने साफ साफ कहा कि जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है और वो 14 साल की उम्र में है, वो 14 साल की उम्र में है, जो बच्चा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा डिले आ गया, जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है और 14 साल उसकी उम्र है, उसको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं। उसको वैक्सीन के लिए नहीं पूछा जाएगा, स्कूल उसको वैक्सीन के लिए नहीं पूछेगा। अंडरस्टूड है, उसकी उम्र 14 साल है, वो वैक्सीन के बिना भी स्कूल जा सकता है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। उसके बाद जो जूनियर क्लासेस खुलने जा रही हैं उसके लिए भी 21 फ़रवरी से ये सब ओपन होने जा रहा है, लेकिन वो क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस मैनर में खोला जाएगा, उस पर एक विस्तार से ऑर्डर आना बाकी है। अब मेरे साथ शिक्षा निकेतन स्कूल जीवन नगर से ये स्कूल के टीचर हैं हरीश शर्मा साहब। मैं उनसे मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आपके पास क्या गाइडलाइन आई हैं, क्या SOPs आई हैं, किस तरह से आप बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। हरीश जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। हरीश जी, आपके पास डिपार्टमेंट द्वारा जो स्कूल खोले गए हैं 9th 10th 11th 12th, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? सर, जो कल जो हमारी संडे को गाइडलाइन आई थी उसमें तो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप दिया गया था कि 15 to 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके आपने वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट दे के एंट्री देनी है। लेकिन उसके बाद कल एक गाइडलाइन आई थी जो कि CO ऑफिस से आई थी। उसमें ये कहा गया था कि 9th से 12th तक जो है क्लासेस जो है ओपन होनी है, लेकिन कुछ एडिशनल SOPs जो है पर्टिकुलर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए बताई गई थी। उसमें प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड प्रॉपर गैप ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल सीटिंग, और जो नेक्स्ट था कि बच्चों के पास जो है मास्क होने चाहिए और सैनिटाइजर होना चाहिए। सर, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन जो बच्चे, जो कन्फ्यूजन थी कि जो बच्चे 14 साल के हैं, 9th स्टैंडर्ड में हैं, उनके पास तो वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट नहीं होगा। नहीं सर, वो हमने उन बच्चों को अलाउ किया है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन के लिए जो टीम मेडिकल कैंप जो उन्होंने स्कूल में अलॉट की गई थी, उनके पास कंप्यूटर, जो उनका मोबाइल पे जो ऐप था उसमें एक पर्टिकुलर स्लैब था कि किस मंथ से अब उनको वैक्सीनेशन होना है। जो बच्चा उस क्राइटेरिया में नहीं फॉलो हुआ उनको अभी वैक्सीनेशन हुई नहीं है, लेकिन हमने उन बच्चों को परमिशन दे दी है कि जैसे जैसे उनका वो स्लैब में कैटेगरी में आएंगे तो उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाएगी। वो स्कूल द्वारा की जाएगी? जो स्कूल में उन्होंने, जो हमारे पास जो हेल्थ सर्विसेज के जो डायरेक्शंस आई थी, उन्होंने ये हमें गाइडलाइन दी थी कि अगर आपके पास बच्चे का रोल 50 या 100 के करीब होगा तो टीम स्कूल को आगे वैक्सीनेट करेगी। अदरवाइज जो नियर बाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हमारे पास, तो वहाँ बच्चा आके वो अपनी वैक्सीनेशन करा सकता है। हरीश जी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपने मुझे ये कहा कि जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है, उसकी एज 14 साल है, वो इस क्राइटेरिया में नहीं आता कि उसको वैक्सीनेट किया जा सके, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि आप उसको अलो कर रहे हो। लेकिन जब वो उस क्राइटेरिया में फॉल कर जाएगा और आपके स्कूल के पास जो नंबर होगा 50 से ज्यादा होगा, तो एक टीम जो स्कूल में आके वैक्सीनेट करेगी, नहीं तो नियर बाय हेल्थ सेंटर में जाकर वो करवा सकते हैं। हाँ, वो टीम ऑलरेडी हमें जो है अप्रोच करती है, जो हेड ऑफ डॉक्टर्स है उनके, उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास रोल होता है आप हमें कॉल दोगे, हमारी टीम आके उनको वैक्सीनेट करेगी।
बहुत बढ़िया। अब बात ये समझ आई कि जो 14 इयर्स के हैं क्राइटेरिया में नहीं आते हैं उनको आप अलो कर रहे हो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को? हाँ, बिल्कुल अलो किया है हमने। अच्छा, मुझे ये बताओ सर, आपके अगर शिक्षण केतन की बात की जाए तो यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आपके पास, लेकिन एक गाइडलाइन ये भी रही है कि अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो उसको कैसे मैनेज करोगे आप? उसके लिए कोई आपके पास है, कुछ प्लान है? हाँ सर, हाँ, उसके लिए प्लान हमारे पास ये है कि उन केस ऑफ स्टैगर्ड जो है, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा आती है हाँ। तो स्कूल को डायरेक्शन दी गई है कि आप उनके जो है टाइमिंग, स्कूल की टाइमिंग जो क्लासेस की टाइमिंग चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे थोड़ा बताएंगे? मतलब हम उनको ग्रुप में, अल्टरनेट ग्रुप में भी बुला सकते हैं बच्चों को। जैसे 8th क्लास का जो टाइम, अगर 9th क्लास का जो टाइमिंग होगा वो 10th क्लास का नहीं होगा, अल्टरनेट डेज में भी आ सकते हैं। अगर आपके जी प्लीज गो अहेड। स्कूल के पास ऐसा प्रावधान भी है कि एक क्लासेस के, जैसे अभी बच्चों के ऑफलाइन कोई हमारे पास कोई प्रैक्टिस जो है एग्जाम नहीं हुए हैं, तो एक क्लास के एग्जाम के लिए रखा जाए और एक क्लास की क्लास वर्क रखा जाए। ओके, अल्टरनेट बेसिस पे, ताकि बच्चों की जो है साथ साथ एक एग्जाम प्रैक्टिस, ऑफलाइन प्रैक्टिस भी चाहिए, एक गैप रहा रहे, डिस्टेंस बना रहे। जी, क्योंकि एक बोर्ड की डायरेक्शन भी है कि जो बोर्ड के एग्जाम होने वो ऑफलाइन होने, वो ऑफलाइन होने। बच्चों को अभी तक तो कोई ऐसी प्रैक्टिस दी नहीं गई हुई है। सर, जो 21st से जूनियर क्लासेस को भी ओपन करने की बात की गई है, तो उसमें क्या कहाँ से जूनियर कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगी क्लास से? सर, जूनियर्स में तो मोस्टली जो है प्राइमरी क्लासेस ही पहले कंसिडर की जाती हैं, 5th ऑनवर्ड। तो अब जो है, अभी सैटरडे या फ्राइडे इवनिंग तक गाइडलाइन की उम्मीद है कि हमें वो जूनियर्स जो है 1st से ऑनवर्ड भी खोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा सुना गया है कि वो जो फेस मैनर में कहा गया, तो एक अगर उन्होंने हाई विंग को खोला है तो शायद नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइन है उसमें वो मिडिल विंग को खोलें, जिसमें हमारी 6th, 7th, 8th क्लासेस आती हैं। या अगर जैसे ग्राफ डाउन हो रहा है कोरोना का, उस केस में वो 1st से ऑनवर्ड भी खोल सकते हैं। होप सो। शुक्रिया हरीश साहब, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये सभी जो गाइडलाइन आपने हमें बताई, जो जानकारी हमारे साथ साझा की है, सभी स्कूलों पे यही इम्प्लीमेंट होती है? जी बिल्कुल सर। मेन जो है कि प्रॉपर सैनिटेशन बिल्डिंग को करनी है। हाँ। जो एक अल्टरनेट वे में, जैसे जैसे स्पेशल इंटरवल में जैसे बच्चा लीव करता है तो बिल्डिंग सैनिटाइज हो, बच्चे के आने से पहले भी सैनिटाइज प्रॉपर होनी चाहिए। और स्कूल प्रॉपर SOP अगर फॉलो नहीं करेगा तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पे जो है CO ऑफिस के जैसे डायरेक्शन है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा। थैंक यू हरीश साहब। जिन बच्चों को सिम्टम्स हैं, कोई सिम्टोमेटिक बच्चा है, उसको अलो ही नहीं करना इंस्टीट्यूट में, उसमें अलो ही नहीं करना। तो उसके लिए आपके पास कुछ है क्या? आपके पास वो टेम्परेचर चेक करने वाला, किस तरह से करोगे? प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग के होने के बाद और सैनिटाइज करने के बाद ही बच्चे को एंटर करवाना है। शुक्रिया हरीश साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये हरीश शर्मा जी थे, शिक्षा निकेतन जीवन नगर में ये टीचर हैं, और इन्होंने जानकारी दी कि जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न थी, 9 से 12 तक आपने ओपन के लिए बोल दिया था, और आपने ये भी कहा था कि बच्चा वैक्सीनेटेड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। लेकिन कन्फ्यूज़न वहाँ पे आ गई जब बच्चों के पेरेंट्स ने हमसे अप्रोच किया कि हमारा बच्चा 14 ईयर्स का है लेकिन 9th स्टैंडर्ड में है, उसके लिए क्या वैक्सीनेटेड तो है नहीं, तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हो, उनका वो चेक नहीं किया जाएगा। जब उस क्राइटेरिया में वो एज उस क्राइटेरिया में फॉल हो जाएगी तो उसके बाद वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, कर दिया जाएगा उसके बाद ही। और जो जूनियर क्लासेस की बात की जा रही है कि 21st ऑनवर्ड से वो ओपन होने जा रही हैं, उसमें भी अभी गाइडलाइन आना बाकी हैं कि ये 5th to 8th रहेगा या 1st to 8th रहेगा, और उसमें भी SOPs, कोविड बिहेवियर, वो आपको सब अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना अडॉप्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही। मुझे उम्मीद है जो कन्फ्यूज़न थी वो निकल गई होगी। बाकी आपके कुछ भी सवाल हों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। स्टेट सेंटिनल कोशिश करेगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जानकारी जो है वो आप तक पहुंचा सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।